हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोनोस के एक्सपेरिमेंट है टू परफॉर्म द ग्रोस एनाटॉमी स्टडी या टीएस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दतूरा। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दतूरा जो एक्सपेरिमेंट है अकॉर्डिंग टू डी फार्मा फर्स्ट ईयर, जो आपको परफॉर्म करना है उसमें क्या करना है कि जो एनाटॉमी स्ट्रक्चर है वो स्टडी करनी है किसकी, दतूरा की। तो पूरा इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे आप वो करते हो, स्लाइड में कैसे बनाते हो उसको, और क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर गवर्नमेंट की वीडियो देखनी है या डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिलेटेड वीडियोस या क्लासेस की कोई भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एफडीएस फार्मेसी को। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा एम क्या है। ठीक है, एम क्या है, टू परफॉर्म द ग्रोस एनाटॉमिकल स्टडी या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दतूरा। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, टीएस ऑफ दतूरा। आज का एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, टीएस ऑफ दतूरा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एम। और यही सेम पैटर्न आपको किसमें लिखना है, प्रैक्टिकल मैनुअल जो आप कॉलेज में बनाते हो उसमें भी अगर आपको कैसे लिखना है या कैसे बनाना है तो आप सेम जो पैटर्न हम प्रोवाइड कराए हैं स्लाइड में सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हो। और हमने पीडीएफ भी अपलोड किया हुआ है, वहां से आप अपलोड पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए उसके बाद लिखते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस लिखने का एक पैटर्न होता है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें हमने बताया है कि रेफरेंस लिखने का ये पैटर्न है कि पहले आपको लिखना पड़ता है उनका सन। पहले तो आप जो बुक का राइटर का नेम है वो लिखोगे। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, बुक का राइटर का नेम। ठीक है, मतलब बुक के राइटर कौन कौन है। ठीक है, क्या लिखोगे, बुक राइटर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्या लिखोगे कि वो बुक कौन सी है, जैसे ये वाली है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, बुक नेम। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे, पब्लिकेशन कौन है, कि वो बुक को पब्लिश कौन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखोगे लास्ट पेज नंबर, यानी जो आप डाटा या परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट वो किस पेज नंबर पे, यानी कहां से आपने डाटा हुआ ले। रेफरेंस ये भी हो सकता है कि आपने एक ही बुक से लिया हो, दो बुक भी हो सकते हैं, मल्टीपल बुक हो सकते हैं। तो आपको वो मतलब लिखना कैसा है वो पैटर्न है। देखिए अब ये है, ये फार्माकोनोसी की बुक है जिसमें से हमने प्रैक्टिकल लिया है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कैसे, कि सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्टर जीडी गुप्ता, यानी गुप्ता जीडी। क्यों, क्योंकि इनके जो राइटर है वो क्या है, डॉक्टर जीडी गुप्ता है। और सेकंड है डॉक्टर शैलेश शर्मा, और थर्ड है नवजीत कौर। तो इसको हम अपने जो रेफरेंस है उसमें लिखेंगे कैसे, जो आपका डी फार्मा अकॉर्डिंग टू डी फार्मा फर्स्ट ईयर है उसमें लिखते कैसे हैं। अगर आपका एग्जामिनर आएगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि आप रेफरेंस लिख के दिखाइए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पहले उनका लिखोगे, नेम में सरनेम पहले लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, सरनेम। तो ये पहले देखिए हमारा जो फर्स्ट राइटर है वो कौन है, डॉक्टर जीडी गुप्ता, लेकिन हमने लिखा कैसा है, डॉक्टर गुप्ता जीडी। उनका जो सरनेम है फर्स्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, और जो फर्स्ट नेम है वो लास्ट में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड हम बात करें तो सेकंड है डॉक्टर शैलेश शर्मा, तो हमने क्या लिखा है, डॉक्टर शर्मा शैलेश। ठीक है, उसके बाद है कौर नवजीत, इनका मतलब नेम क्या है, नवजीत कौर, इसमें हमने क्या लिखा है, कौर नवजीत। और उसके बाद है प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी। कौन सी बुक है ये, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी। ये देखिए प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी। और उसके बाद लिखना है पब्लिकेशन कौन है, ये देखिए निराली प्रकाशन। ठीक है, इसकी पब्लिकेशन कौन है, पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। तो यही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है जो भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट में बनाओगे सेम यही आपको फॉलो करना है। उसके बाद लिखना है आपको पेज नंबर, यानी किस पेज नंबर पे ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये तो हो गया रेफरेंस लिखने का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, किसके, दतूरा के। ठीक है, यानी पहले हमें जैसे और एक्सपेरिमेंट है उसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है, इसमें कुछ पैटर्न अलग है फार्माकोनोसी में। इसमें आपको सबसे पहले एम लिखना है, रेफरेंस लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर भी लिखना पड़ता है, उसके बाद लिखना है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसको माइक्रोस्कोपिक क्या क्या स्ट्रक्चर है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद लिखोगे आप रिजल्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। यो दतूरा हर्ब इज मेड अप ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर, यानी जो दतूरा हर्ब है ये किससे बना हुआ होता है, मतलब ड्राई लीव से और फ्लावर से। टॉप ऑफ कौन सा प्लांट है, मतलब दतूरा मेटल लीन। ठीक है, क्या कौन सा प्लांट है, दतूरा मेटल लीन। और क्या है, दतूरा मेटल वर। ठीक है, और क्या है, दतूरा मेटल वर फेस्टियोस, विच बिलोंग्स टू द सोलिनेसी फैमिली, यानी ये दतूरा जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलिनेसी
फैमिली से, ठीक है। किस फैमिली से? सोलेनेसी फैमिली से, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है, ये फिंगर बैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो धतूरा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल या एपरेटर्स, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करने वाले हैं या टीएस ऑफ द धतूरा देखने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एपरेटर्स क्या क्या चाहिए और मटेरियल क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके लैब में या कॉलेज में पहले से स्लाइड बनी हुई हो, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्लाइड बाद में बनाते हैं, क्या है, जो स्लाइड बाद में हम बनाएंगे वो कैसे, अगर आपको प्रोसीजर समेत बनाना हो तो वो स्लाइड की हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको धतूरा चाहिए, ये रहा धतूरा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? धतूरा। सेकंड चाहिए शार्प रेजर, तो ये शार्प ब्लेड मान लो, रेजर मान लो, ठीक है। थर्ड हो गया ब्रश, थर्ड क्या है? ब्रश। फोर्थ चाहिए आपको ड्रॉपर, ठीक है। फिफ्थ चाहिए नीडल, ये कुछ इस तरीके का होता है नीडल। वॉच ग्लास, ये रहा वॉच ग्लास, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ये रहे कवरिंग स्लाइड, ठीक है। सेफ्रिन और वाटर चाहिए और ग्लिसरीन, ठीक है। और लास्ट में चाहिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सारे क्या है? एपरेटर्स हैं। ये भी आपको जो आप प्रैक्टिकल फैन में बनाओगे तो आपको लिखना है मटेरियल और एपरेटर्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इनको हम कैसे रिक्वायर यूज करेंगे, किस यूज में कैसे कैसे यूज करेंगे, ये हम देखेंगे प्रोसीजर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब कुछ थ्योरी देख लेते हैं। जो धतूरा स्पीशीज और हर्बियोनस होते हैं, ठीक है, और लीफ जिनके एनुअल भी हो सकते हैं, पेरिनियल होते हैं, ठीक है, दैट कैन ग्रो अप टू 2 मीटर टॉल तक, मतलब 2 मीटर तक वो ग्रो करते हैं, ठीक है। द लीव्स और अल्टरनेटिव एंड हैव लोब्ड और टूटेड बॉर्डर, ठीक है, यानी ये अल्टरनेटिव होते हैं और लोब्ड एंड टूटेड बॉर्डर होते हैं, ठीक है। दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 8 सेंटीमीटर वेट। ये कितने लॉन्ग होते हैं? 10 to 20 सेंटीमीटर, और उनकी वेट कितनी होती है? 5 to 18 सेंटीमीटर। फ्लावर में भी इन वेराइटी ऑफ कलर, यानी जो उसका फ्लावर होता है वो वेराइटी ऑफ कलर हो सकता है, जैसे इंक्लूडिंग व्हाइट हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, पर्पल हो सकता है, ठीक है, लेवेंडर हो सकता है और रेड भी हो सकता है। द स्टेम और सॉफ्ट एंड अपराइट, यानी उसकी जो स्टेम है ये सॉफ्ट होती है और अपराइट होती है, विथ ए ग्रेसी ग्रीन कलर, यानी ग्रेइश ग्रीन कलर में होती है। किस कलर में? ग्रेइश ग्रीन कलर में, ठीक है। द लीव्स हैव लोब्ड एज एंड और जनरली फ्रूड, ठीक है, यानी उनके लोबर एज जो होते हैं और जनरली फ्रूड होते हैं, ठीक है। द फ्लावर विच ऑफ सेवरल इंच इन डायमीटर, यानी ऐसा फ्लावर जो सेवरल इंच होता है डायमीटर में, ठीक है, जैसे 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे पहले हमने थ्योरी देख ली और इससे पहले मटेरियल और बायोलॉजिकल सोर्स। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। बाइफेशियल स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन ट्रांसफर सेक्शन, यानी हम टीएस में क्या देखते हैं कि इसका बाइफेशियल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये आपको देखने का मिलेगा किसमें? जब आप टीएस यानी माइक्रोस्कोपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको देखोगे, ठीक है। द लेमिना एंड मिडरिब रीजन शोड द फॉलोइंग कैरेक्टर, यानी जो लेमिना है और मिडरिब रीजन है वो ये सारी चीजें दिखाता है। देखिए, द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लेमिना इज ए सिंगल लेयर, यानी जो अपर एपिडर्मिस लेयर होता है लेमिना का वो सिंगल लेयर होता है। रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं कोटेड विद क्यूटिल्स, यानी जो किससे कोटेड होते हैं? क्यूटिल से। दे आर बोथ कवरिंग एंड ग्लैंडुलर ट्राइसोमस, यानी वो कवरिंग और ग्लैंडुलर ट्राइसोमस होते हैं, ठीक है। द ट्राइसोमस दैट कवर द स्किन और यूनिस्टेरिएटेड, यानी वो यूनिस्टेरियल होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं और रफ एज वेल एज ब्लंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्लंट इफेक्ट्स होता है उसका। ईच ग्लोबुलर ट्राइसोमा हैज ए सिंगल स्टिकी विद ए सिंगल सेल, यानी जो उसका ईच ग्लोबुल है उसको उसके साथ क्या होता है? सिंगल स्टिक एंड सिंगल सेल होते हैं। एंड ए मल्टीसेलुलर हेड होता है और स्पॉन्जी पेरिनियन श्यामा एंड पेल्सिसाइड पेरिन्शियामा और फाउंड इन मीजोफिल में, ठीक है, मेसोफिल में ये दोनों चीजें पाए जाते हैं, ठीक है। पेलिसाइड सेल्स और रेडली एलोगुलेटेड, यानी रेडली एलोगुलेटेड होते हैं जो पेरिसाइडल सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं और डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जो स्पॉन्जी पेरिंगेमा होता है इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स, यानी जो स्पॉन्जी पेरिंगेमा होता है वो बहुत ज्यादा लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। लूजली अरेंज माइक्रोस्कोपिक स्पेरोंडियल क्रिस्टल्स, ठीक है, और वेस्कुलर स्टैंड। अब और क्या है उसके बाद? जो लोअर एपिडर्मिस है इज आइडेंटिकली अपर एपिडर्मिस, यानी जो लोअर एपिडर्मिस है ये सेम होता है अपर एपिडर्मिस जैसा, ठीक है, बट इट हैज मोर ट्राइसोम्स,
उसमें क्या है कि ज्यादा ट्राइजोम्स होते हैं। एंड स्ट्रोमा दैट कैन अपर एपिडर्मिस, यानी अपर एपिडर्मिस से इसमें ज्यादा ट्राइजोम्स होते हैं और स्ट्रोमा होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है। देखिए ये ना लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस, ये पहला साइड देख लीजिए, ये अपर एपिडर्मिस, ये ग्लैंडुलर ट्राइजोमा, कवरिंग ट्राइजोमा, ठीक है, ये सारी चीजें आपने जो अभी देखी, ठीक है, फिलम, जाइलम, क्रिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लिए, बायोलॉजिकल रोल्स देख लिए, और एपरेटस और जो रिक्वायरमेंट है वो सारी देख ली। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ लॉन्ग पीस ऑफ लीफ शुड बी टेकन, यानी सबसे पहले 2 या 3 सेंटीमीटर तक वो जो लॉन्ग पीस होता है लीफ का वो आपको लेना है। ठीक है, पहले आपने लीफ ले लिया। सेकंड आपको क्या करना है, द लीफ शुड बी प्लेस्ड बिटवीन थंब एंड फिंगर, यानी अंगूठे और उंगली के बीच में आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद द रेजर शुड बी टेकन इन राइट हैंड विद द एज ऑफ ब्लेड फेसिंग इनवर्ट एंड हैंडल एट ए राइट एंगल टू इट, यानी आपको ब्लेड जो है वो राइट हैंड में पकड़ना है, यानी फिक्स ऐसा, मतलब ऐसा एंगल होना चाहिए जिससे आप उसे काट सको। ठीक है, द टॉप ऑफ लीफ शुड बी डीप्ड इन वाटर, यानी जो लीफ है उसका जो टॉप है वो डीप्ड होना चाहिए किसमें, वाटर में। ठीक है, द TS ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ शुड बी कटेड डाउन एज सून एज पॉसिबल इन वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, यानी जो ट्रांसफर सेक्शन का जो एरिया है वो आपको कट कर देना है। ठीक है, और वॉच ग्लास में रख देना है कंटेनिंग, जो वाटर कंटेन कर रहा है उसमें। The thickest part of the leaf should be selected with the help of delicated, वो आपको सेलेक्ट करना है और ब्रश से क्लीन करना है। ठीक है, then the transfer part of the leaf should be transferred into clean watch glass with water, यानी उसके बाद क्या करना है, आपको जो लीफ है वो ट्रांसफर करना है जो वॉच ग्लास है, मतलब सूखा हुआ है, ठीक है, क्लीन है और सूखा हुआ जो है विथ वाटर, उसमें आपको ट्रांसफर करना है। फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफरन स्टेन शुड बी अप्लाइड इन द वॉच ग्लास विथ वाटर, यानी उसमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप आपको सैफरन डालना है। ठीक है, क्या डालना है, सैफरन। द लीफ शुड बी लेफ्ट फॉर 3 to 5 मिनट्स, उसके बाद क्या करना है, आपको लीफ ऐसे ही छोड़ देना है कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, स्टेन शुड बी रिमूव्ड एंड क्लीन्ड विथ वाटर इफ रिक्वायर्ड, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेन रिमूव कर देना है और क्लीन कर देना है वाटर से या विदाउट वाटर, अगर आपको लग रहा है तो, नहीं तो वैसे भी आप क्लीन कर सकते हो। द थिकेस्ट पार्ट शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द स्लाइड, यानी आपको क्या करना है, जो थिकेस्ट पार्ट है उसका वो आपको कहाँ रखना है, सेंटर के, स्लाइड के सेंटर पे। ठीक है, द ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन शुड बी अप्लाइड ओवर द लीफ, यानी ग्लिसरीन आपको यूज करनी है, मतलब अप्लाई करनी है लीफ के ऊपर। ठीक है, द लीफ शुड बी कवर्ड विद ए कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ नीडल, यानी नीडल की हेल्प से आपको कवर स्लिप से कवर करना है। ठीक है, जो लीफ है। द लीफ शुड बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग एंड माउंटिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने ये लेफ्ट हैंड में लीफ लिया, ठीक है, उसके बाद आपने ब्लेड लिया राइट हैंड में, उससे बाद आपने काटा और इसमें वॉच ग्लास में रखा। ठीक है, वॉश किया, उसके बाद उसमें आपने सैफरन डाला। ठीक है, सैफरन डालने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लिया लीफ को वाटर से या विदाउट वाटर। ठीक है, उसके बाद आपने स्लाइड ली। ठीक है, स्लाइड लेने के बाद आपने क्या किया कि बीच में आपने वो लीफ रखा। ठीक है, जो लीफ का टुकड़ा था। ठीक है, उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप आपको ग्लिसरीन डालनी है। ठीक है, क्या डालेंगे आप, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डालने के बाद आपको ये कवर स्लाइड, ये जो कवर स्लाइड है इससे आपको ये बंद कर देना है। ठीक है, कवर स्लाइड रख दी, उसके बाद आप क्या करोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखोगे। ये सिंपल प्रोसेस है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको केयर मतलब अच्छे से करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप मिस्टेक कर दो कुछ, मिस्टेक के लिए इसमें कुछ है नहीं, पर ये आपको प्रोसीजर राइट फॉलो करना चाहिए। जैसे आपने अगर ग्लिसरीन आपने पहले डाल दिया या आपने जो सैफरन है वो डाला ही नहीं, तो उसकी वजह से आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपने अभी क्या देखा, देखिए प्रोसीजर देख लिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने एम देखा, रेफरेंस देखा, फिर बायोलॉजिकल सोर्स, मटेरियल जो एप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है, थ्योरी देख ली। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर और प्रोसीजर देख लिया। ठीक है, ये रिजल्ट में क्या लिखोगे, द ग्रोथ एनाटॉमी स्टडी ऑफ द दातुरा वाज परफॉर्म्ड एंड डिटरमाइंड। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।